अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ शाहीना शुमाइल और आप सब लोगों को वेलकम करती हूं अपने प्रोग्राम कुकिंग विद शाहीना में। और आज आप लोगों को, क्योंकि आज पता है, आप ड्रेसिंग से लग रहा होगा मेरी कि आज क्या है, और आप लोगों को पता है आज डेट क्या है। तो आज है 14 अगस्त 2023, यानी कि 76 ईयर्स हो गए हैं हमारे पाकिस्तान को बने हुए। तो हम इसको सेलिब्रेट करते हैं और आप सब लोगों को मेरी तरफ से वीनस HD TV की जानिब से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। जी जनाब, तो आज आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा चेंज भी लग रही हूँ और साथ साथ मेरा सेट भी थोड़ा सा चेंज लग रहा है। और मेरे साथ आज एक गेस्ट मौजूद हैं, एक नहीं आज बहुत सारे गेस्टों से आपको मिलवाऊंगी, और साथ साथ यहाँ पर कुकिंग भी होगी। और कुकिंग में क्या होगा, कुकिंग में कुछ बनाएंगे हम मीठे, तो बहुत सारे गेस्टों से आपको मिलवाना है, तो स्टे ट्यून रहिएगा साथ साथ। चलें जी, यहाँ पर वेलकम करती हूँ मैं अपनी गेस्ट का। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक जर्नलिस्ट हैं, और जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक खूबसूरत खातून हैं। तो जी जनाब, यहाँ पर मिलते हैं मिनाहिल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिनाहिल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आज आप बहुत अलग भी लग रही हैं, बहुत प्यारी भी लग रही हैं। आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत मुबारक और बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने का। और साथ साथ मिनाहिल, क्योंकि आज़ादी का दिन है, तो ऐसे हम लोग माशाल्लाह ख़वातीन भी आज़ाद हैं कि वो इस तरह घरों से निकल के काम करेंगे। और अगर मैं मिनाहिल की बात करूँ तो वीनस पे आता है इनका प्रोग्राम, जो कि आप लोग देखते हैं और इनके जो है वो प्रोग्राम के आने का इंतज़ार करते हैं, और साथ साथ ये जो है वो पढ़ती भी हैं। और जी जनाब, तो इन्होंने किया हुआ है, कर रही हैं PhD। किस चीज़ में PhD कर रही हैं? मैं रेकोजिक के ऊपर कर रही हूँ, अच्छा। मिनरल्स पर PhD कर रही हूँ। मास्टर्स मैंने IR में किया है, मास कम्युनिकेशन में किया है, डबल मास्टर्स किए हैं। डबल पढ़ पढ़ कर जो है ना तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको यूटिलाइज करना चाहिए। और शाहीना, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, और इससे जो है ज़ाहिर है हम लोग चूँकि स्टूडेंट्स भी हैं, पढ़ते पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो आपके प्रोग्राम से जो सॉफ्ट और इतनी लाइटली आप सिखाती हैं, बहुत मतलब इतना इजी कुक होता है, तो मैं बहुत फ़ैन हूँ। अच्छा, फ़ैन हैं तो साथ साथ मुझे बताएं, क्योंकि PhD की पढ़ाई और डबल मास्टर्स, मतलब इतने सारे नाम जिन्होंने लिए कि मुझे रिपीट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। इतना सारा पढ़ कैसे लिया? इतना सारा कैसे पढ़ लिया? बस पढ़ने का शुरू से शौक था। अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ, मैं हॉकी की प्लेयर भी। ओह माय गॉड। मैं हॉकी की प्लेयर, मैंने अंडर 16 खेला, मैंने PIA के उसमें खेला, और इसके साथ साथ मैं राइट हाफ पे खेलती हूँ इसके, और डिबेटर भी हूँ। ओह माय गॉड। तो बस शुरू से बचपन से ना मुझे था कि मैं मल्टीटास्क भी, पढ़ने का बहुत शौक था। और एक बात बताऊँ, मैंने सेंट मैरीज से किया, मेरा जो अर्ली एजुकेशन थी वो सेंट मैरीज स्कूल क्रिश्चियंस के होते थे। ठीक है, बिल्कुल। फर्स्ट बचपन से बस मैंने फर्स्ट आना है। और मैंने जो मैंने ये किया मास कम्युनिकेशन, उसमें भी मेरी फर्स्ट डिवीजन आई कराची यूनिवर्सिटी से, शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी से भी मैंने किया। जबरदस्त। तो बस पढ़ाई का ही था मुझे क्रेज़। यानी कि ये पाकिस्तान, जो हमारे बाबा कौम ने जो बात कही है कि काम काम काम, दिन रात करें हम काम, तो बिल्कुल ये तो आज वैसी बात निकली है। अच्छा, साथ साथ मुझे बताएं कि जाहिर सी बात है, जब लड़कियां इस तरह काम कर रही होती हैं, सब कुछ कर रही होती हैं, इतनी पढ़ रही होती है, हमारा मुल्क आगे जा रहा होता है। और हम लोगों का मेन मकसद ही यही है हमारे काम करने का, कि हमारा मुल्क आगे जाए। तो बस ये जो आप इस तरह करिए, तो आपको कैसा फील होता है कि आप, ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़ात के लिए कर रही हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप वाकई मुल्क के लिए कर रही हैं? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैं अपनी ज़ात के लिए कर रही हूँ। देखिए, पढ़ा लिखा माशरा होगा तो पढ़ी लिखी जनरेशन होगी, तो हमारी न्यू जनरेशन ने बागडोर संभालनी है। चाहे वो जुडिशरी हो जाए, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो जाएं, चाहे कोई सा भी इदारा हो जाए, वहाँ पर अगर पढ़े लिखे लोग आएंगे ना, तो वो समझ पाएंगे कि हमें इसको कैसे रन करना है, हमें पाकिस्तान का मोराल पूरी दुनिया में कैसे वो करना है। वैसे तो माशाल्लाह हमारी आर्मी जो है और हमारी ISI जो है, वो उसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा नंबर 1 है पूरी दुनिया में। उनको हम सलूट करते हैं और सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान आर्मी की वजह से आज हम जो है यहाँ बैठे हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशहाल हैं, आज़ाद हैं। और कायद का ख्वाब था, और जो इकबाल का ख्वाब था, और कायद की ये ताबीर थी और उमंग थी, और आज हम बिल्कुल जो आज़ादी से घूम रहे हैं ना, तो मैं अपने बाबाई कौम को जो है बहुत बहुत जो है सल्यूट पेश करती हूँ, अल्लामा इकबाल को भी, कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ये काम किया, और ऐसा काम कर गए हैं वो
कि वो एक लाजवाल चीज़ हो और गई है। अपनी शायरी से उन्होंने हमारी जो आने वाली तक जनरेशन है, यानी कि उस वक्त की जनरेशन, फिर हम उसके बाद की जनरेशन और अब जो जनरेशन आ रही है, तो यानी कि उनकी शायरी इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल है कि वो शायरी मशरिक, और अंग्रेज़ों ने उनको वो किया है अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में वो, बल्कि अंग्रेज़ों ने ज़्यादा, मैंने मतलब देखा है कि वहाँ म्यूजियम्स में उनकी पोइट्रीज लगाई हुई है लिख के, और सारा कुछ किया हुआ है। इतना पाकिस्तान में नहीं है, करना चाहिए, लेकिन यूरोप की जितनी भी आप देखें वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे शायर मशरिक अल्लामा इकबाल साहब के मुजस्मे लगे हुए हैं, उनकी पोइट्री लगी हुई है, उनको ट्रांसलेट किया हुआ है, और हमें पढ़ना चाहिए। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम किया है, बहुत काम किया है और बहुत अच्छा काम किया। और साथ साथ क्योंकि कुछ आज आज़ादी का दिन है, तो कुछ चटपटी सी यहाँ पर मतलब बातें भी होनी चाहिए। तो साथ साथ मुझे बताएं कि एक्टिविटीज़ क्या है, मतलब ये पढ़ाई तो हो गई, उसके अलावा क्या करती हैं? कुछ सिंगिंग का है या कुछ पोइट्री का, कुछ इस तरह का है, कुछ शौक है? सिंगिंग एक्चुअली पढ़ने और स्पोर्ट्स के बाद, और जो मेरा प्रोग्राम वीनस पे ही आता है, मिनाइल शेख के नाम से, वीनस के मेहमान, इसके अलावा जो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, हाँ, पोइट्री से, वतन अजीज़ से मुझे बहुत मोहब्बत है। तो कोई वतन अजीज़ के लिए कोई प्यारा सा शेर इस जश्न आज़ादी के मौके पर? मैं यही कहूँगी कि हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। ज़बरदस्त। अच्छा, कभी कोशिश करिए कि मैं मतलब सिंगिंग करूं या मैं कुछ ऐसा करूं, मतलब इससे, मतलब क्योंकि माशाल्लाह शुरू से ही बचपन से आपको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, एक अच्छी स्टूडेंट रही हैं और अभी भी एक अच्छी स्टूडेंट हैं, तो मतलब कुछ इस तरह का है कि मैं कुछ इस तरह का डिफरेंट करूं, या कुछ ग्रूमिंग का, या मतलब कोई कुकिंग का कितना, मतलब प्रोग्राम की तो इतनी तारीफ करिए, बना क्या लेती हैं ज़रा ये तो बताएं। मैं बना क्या लेती हूँ, सच बताऊँ शाइना, वैसे तो ऑन एयर हो जाएगी सारी चीज़ें। मैं अचार गोश्त बना लेती हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ मैं कढ़ाई बना लेती हूँ, बिरयानी की भी बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन सम टाइम बस बैलेंस नहीं हो पाता, लेकिन बना लेती हूँ। अगर बिरयानी में रेसिपी बिल्कुल अगर एक्यूरेट हो, तो आप लोग जो है ना वो बहुत अच्छी बिरयानी बना सकते हैं, जिनको नहीं भी आती, ठीक है। तो मैंने प्रोग्राम में बहुत दफ़ा बिरयानी बनाई है, तो मिनाहिल उठाकर उसको फॉलो कर लीजिए, बिल्कुल। हाँ शाइना, मैं हमारी बिरयानी जरूर फॉलो करूँगी, क्योंकि बहुत इजी स्टेप्स बताते हो आप। थोड़ा सा ये होता है ना, इजी तो हो, लेकिन एक चीज़ में तो मेरी आदत है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में जाती हूँ, तो वो डिटेलिंग जब आप रिपीट करते हो ना, तो वो मुझे रिपीटिशन से ये होता है कि हमारे ना माइंड में बैठ जाता है। अच्छा शाइना, जब तुम्हारा प्रोग्राम आ रहा होता है ना, मैं खुद भी किचन में होती हूँ, मैं देख रही होती हूँ, ऑन किया हुआ होता है, मैंने कहा इसकी रेसिपी यार बहुत अच्छी है, तो साथ साथ कोशिश कर रही होती हूँ। थैंक यू जी। अच्छा, साथ साथ मिनाहिल, क्योंकि जश्न आज़ादी का मौका है, तो इसमें क्या आपकी मतलब एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जब आप घर में होती हैं तो क्या एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं, या आपका कोई जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें कोई प्लान होता है, क्या होता है सारा कुछ? शाहिना, एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं। आज कराची यूनिवर्सिटी में भी प्रोग्राम था, अभी रिसेंटली आपके प्रोग्राम से पहले डीजी फूड साहब है, उनका प्रोग्राम है, वहाँ पे 14 अगस्त था, तो वो कंडक्ट करके आ रही हूँ। इसके बाद फिर अभी मैंने एक और प्रोग्राम करने जाना है, तो बहुत यानी कि बिजी शेड्यूल चल रहा है, और इसके बाद भी इनका क्योंकि एक और प्रोग्राम लाइन अप हुआ हुआ है और इन्होंने वहाँ जाना है और अपना प्रोग्राम करना है, तो इसके साथ ही साथ जो है वो मिनाहिल, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने का, बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट आपने आना है तो प्रोग्राम में कोई अच्छी सी कुकिंग करके हमें जरा अपने हाथों का खाना भी खिलाना है। हाँ, इतनी पढ़ाकू लड़की जो है वो अच्छा खाना बना सकती है, नहीं बना सकती। और बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू शाइना, वेलकम। अच्छा, इसके साथ ही साथ यहाँ पर टाइम हो गया एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत कुछ बाकी है और चलना है हमें किचन की जानिब भी, साथ साथ कुछ होंगे मेरे नगमे। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं वापस और अगेन आप सब लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जी जनाब, तो मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, और किचन में आके मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती हूँ, और साथ साथ मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जो कि हैं खतीजा। जी खतीजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या भाई, जश्न आज़ादी बन रही है, ग्रीन ग्रीन से कपड़े पहनी हुई है, बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा जी खतीजा, क्या बन रहा है आज? मुझे तो बड़ा कुछ अच्छा सा बिल्कुल अपना सेट बिल्कुल रेडी, ग्रीन एंड वाइट, और साथ साथ कुछ कप्स केक्स यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ साथ कुछ नॉर्मल केक्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो खतीजा बताएंगी कि क्या बन रहा है?
जी, जैसे कि 14 अगस्त है, हमने सोचा तो कुछ मीठा बना लिया जाए, उसके हवाले से तो हम आज बना रहे हैं, केक्स बना रहे हैं और साथ में हम कपकेक्स बनाएंगे। इसके हम फ्रॉस्टिंग वगैरह सब कुछ आपके सामने करेंगे, तो वो भी देखिए कैसी कमाल की जाएगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं हम जी, फ्रॉस्टिंग बिल्कुल। को। अच्छा, आपने ये जो केक बनाया है ये कितने पाउंड का है? जी, ये 2 पाउंड का केक है। अच्छा। तो इसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं ये बेक करके लाई थी। यहाँ पे आपको पता है फिर बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं ये बेक करके लेकर आई थी। इसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ क्या है। चलें जी। इसमें 4 अंडे हैं, 1 कप मैदा, 1 कप चीनी, 1 टीस्पून इसमें हमने डाला था बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हमने डाला था वनीला एसेंस, और इसमें हमने डाली थी चॉकलेट सॉस जो होती है ना, वो हमने डाली थी। जब हमने इसको क्या नाम है, वो अंडे और चीनी को अच्छी तरह से बीट कर लिया था, जैसे वो फ्लफी सा हो जाता है एक बैटर, येलो से वाइट तक की शक्ल ले लेते हैं ना, तब तक आप उसको बीट करते रहे अंडों को। बीट करने के बाद आपने इसमें डाल देना है क्या नाम है, एक बाउल में डाल देना है मैदा। उसके साथ आपने बेकिंग पाउडर डाल के अच्छी तरह से उसको छान लीजिएगा कि उसके अंदर जो भी ज़रा होता है, कुछ भी होता है ना, वो गायब हो जाए। तो बस वो डाल के आपने जो बैटर बनाया होगा अंडों का, उसके अंदर डालने, अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब जो सॉस होती है ना, चॉकलेट सॉस, वो उसमें लाजमी डालिएगा। उससे करके आपका जो चॉकलेट केक है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। ओह ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी टिप जी। है खतीजा। तो बस इसके बाद इसको बेक कीजिएगा 180 पे रखिएगा टेम्परेचर पे, और क्या नाम है, आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह आपका केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ज़बरदस्त, ये तो झटपट सी हो गई। रेसिपी साथ जी। साथ चल रहा होगा हमारी स्क्रीन पर, इसका रेसिपी कार्ड भी। तो अगर कुछ सुनने में प्रॉब्लम हो गई हो तो उसको फॉलो करके एग्जैक्ट केक बना सकते हैं। बिल्कुल। चलें जी खतीजा, अब मुझे बताएं अब आपने क्या करना है इसको? इसको हम फ्रॉस्टिंग करते हैं। सबसे पहले ठीक हम है। वनीला की कर लेते हैं, बाद में हम चॉकलेट की करेंगे। ठीक है। तो अब हमें टर्न टेबल दे दीजिएगा। ठीक है जी, आपकी टर्न टेबल आ चुकी है यहाँ पर। अच्छा, अगर जिसके पास ये टर्न टेबल ना हो तो वो कर सकता है काम? जी बिल्कुल, वो इसके बगैर भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि टर्न टेबल लाजमी है, सही। आप इसको स्लैब पे भी रख के बना सकते हैं। लेकिन ये होता है कि आपको टर्न टेबल लाजमी चाहिए होता है, लेकिन जब आप फ्रॉस्टिंग करते हैं ना, तो उसकी साइडें जो कवर करनी होती है ना, वो आपको फ्रॉस्टिंग के लिए टर्न टेबल लाजमी है कि क्लीन आता है केक आपका। इस तरह तो आप हाथ से कर सकते हो कि नाइफ पकड़ी और आराम से कर लिया, लेकिन जो आपकी सफाई है ना, वो तब तक फिनिशिंग होगी है वो आपके जब कि आप टर्न टेबल नहीं लेंगे। टर्न टेबल को आप हिलाते रहेंगे तो आपकी फिनिशिंग आती रहेगी। अगर आपने नहीं हिलाया तो वो इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। सही। चलें जी, यहाँ पर अब क्या हो रहा है? अब इसको हम सेंटर से कट करेंगे। टर्न टेबल को हिलाते रहिएगा, वो खुद ब खुद नाइफ चलती रहेगी। ज़बरदस्त, जी, बड़े मज़े से यहाँ पर केक की कटिंग हो रही है जी। जनाब। ये देखें, देखो हमने साइड से लिया था और ये देखें हमारे, ज़बरदस्त, ठीक है जी, इस तरह से। ठीक है। ठीक है अच्छा जी, चीनी पानी आपको चाहिए था और चीनी पानी जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब आप क्या करेंगी जी, इसमें? अब हम बस इसको क्या नाम है लगाएंगे, सिरप को लगाएंगे अच्छी तरह ठीक से है। कि हमारा जो स्पंज है वो सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा। अच्छा, इसको लगाने का क्या रीज़न होता है खतीजा? इसको ये लगाते हैं कि जब हम केक खाते हैं तो हमारा जो मुंह में आता है ना, एकदम से थोड़ा हार्ड सा केक वैसा नहीं होता, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट हो जाता जी है। बिल्कुल, इसको लगाना लाजमी होता है, नहीं तो आप केक खाओगे तो सिर्फ क्रीम ही मुंह में आएगी, केक आपको हार्ड ही लगेगा। केक की सॉफ्टनेस नहीं नहीं आएगी। आएगी, तो बिल्कुल केक भी जो नहीं बिल्कुल वो जो बेकरी स्टाइल वाला होता है ना, तो उसकी टिप ही यही होती है कि आप या तो शुगर वाटर लगा दें या साथ साथ आप मिल्क लगा लें। अच्छा, वैसे अगर आप इसमें कैरेमल भी डाल देना तो वो ज्यादा अच्छा होता है। कैरेमल वो जिसको कहते हैं कंडेंस मिल्क, उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करें, वो इसमें लगाइएगा तो वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देगा आपको। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी टिप दी है। जी। अच्छा जी, अब हमने ये लगा लिया है। अब हम इस पे लगाएंगे क्रीम। चलिए जी, यहाँ पे साइड क्रीम पे लगाइए। मुझे उसमें वो नाइफ दे दीजिएगा। ठीक है जी, ये आ गई जो है वो हमारे केक को सेट करने की नाइफ्स आ गई हैं, और इससे जो है वो सेट होता है हमारा केक। चलें जी, यहाँ पर जो है वो क्योंकि 14 अगस्त और जो है वो 14 जो है अगस्त है आज, और 2023 यानी कि 76 ईयर्स हो गए हैं हमारे पाकिस्तान को बने हुए, और इस मुल्क के खातिर बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई थी, जिन कुर्बानियों को देकर ये मुल्क आज़ाद हुआ था। क्योंकि आज हम इतने मज़े से सांस ले रहे होते हैं एक खुली फ़िज़ा में, अपनी सारी हम तमाम इबादतें कर रहे होते हैं, ईद मना रहे होते हैं, अपने सारे त्योहारों को मना रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब हम गैर दूसरे मुल्कों में होते हैं तो हम अपने सारे जो इवेंट्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तो आप उन लोगों से पूछिए कि उनको कैसा फ़ील होता है
कि जो है जब वो जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, उनको इतनी आज़ादी नहीं मिलती, हर तरफ एक ही माहौल नहीं होता। अब जैसे 14 अगस्त से हर तरफ खुशियाँ हैं क्योंकि हमारे पाकिस्तान की जो है वो सालगिरह है, और उस सालगिरह के मौके पे यहाँ पर केक बन रहा है, और ये केक साथ साथ हम कट भी करने वाले हैं आज। और क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको पता है कि कुकिंग विद चाइना में हम हर इवेंट बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो इसी तरह जो है वो, और साथ साथ मैं जो है वो एक मैसेज देना चाहूँगी अपने तमाम पाकिस्तानियों को और अपनी तमाम यूथ को कि आप लोग जो है वो डिग्रियां हासिल करके पाकिस्तान छोड़ के ना जाएं, पाकिस्तान के लिए डिग्रियां हासिल करें, ताकि जो है वो हमारा मुल्क जो है वो पढ़े लिखे लोगों से आबाद रहे, शादोबाद रहे। और अल्लाह ताला से भी यही दुआ करती हूँ साथ साथ कि मुल्क जो है हमारा तरक्कियों की तरफ जाए, गामजन रहे, और साथ साथ इसमें जो है ना हम लोग इतना मतलब आगे, जैसे हमारी फ़ौज बहुत आगे है सारे मतलब मुल्कों की फ़ौज से, इसी तरह हम हर शोबे में आगे निकलें। और अब तो अगर मैं बात करूँ ना खतीजा, शेफ्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। पहले शेफ सिर्फ बाहर ममालिक में होते थे, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि इस तरह से पढ़ाई करनी है, डिग्रीज लेनी है, तो यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बहुत कहीं कहीं दूर कोई एक आध इंस्टीट्यूट होता था, उसमें कोई जो है वो 50-60 लोग जो है वो ये हासिल करते थे, और वो करके भी मिडिल ईस्ट की तरफ मूव ऑन हो जाते थे, या जो है वो यूरोप साइड पर मूव ऑन हो जाते थे, पाकिस्तान में नहीं वर्क करते थे। लेकिन अब माशाल्लाह हमारे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर शेफ्स को तरजीह दी जाती है, और इसी तरह बाहर मुल्क में भी हमारी डिग्री की बहुत वैल्यू होती है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए अपनी डिग्री हासिल करके अपने मुल्क को फ़ायदा दें। जी खतीजा, लोग डिग्री लेके बाहर चले जाते हैं अपने मुल्क को छोड़ के कि जी यहाँ काम नहीं है। अगर आप लोग यहाँ करेंगे तो आपको नजर आएगा ना कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत काम है, बहुत काम है। बस ये कि आप लोग हिम्मत नहीं हारे। पता चलता है कि बहुत महंगाई है, सब कुछ समझ आती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं कि भैया पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा, बस छोड़ दो और चलो। बिल्कुल, और अपने जाहिर सी बात है, इंसान अगर यहाँ पर आप कुछ जो है वो पैसे कम कमाएंगे, लेकिन आप जो कमाएंगे उससे फ़ायदा आपके मुल्क को होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर है ना आप लोगों के लिए। चलें जी, यहाँ पर क्या हो रहा है? जी, ये देखिए मैंने फ्रॉस्टिंग कर दी, जिसमें हमने सारे क्रम जो है वो कोट कर लिए। अब इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के फ्रिज में, तब तक हम इस दूसरे केक की फ्रॉस्टिंग करेंगे। ठीक है जी, अब हम दूसरे केक की तरफ आ जाते हैं, उसकी कटिंग कर लेते हैं। चलें जी, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं दूसरा केक, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा खतीजा, साथ साथ क्योंकि 14 अगस्त थी, तो अभी इस दफ़ा मैंने माशाल्लाह देखा है लोगों ने इतने धूमधाम से मनाई है कि सभी ने ड्रेसेस बाय की हैं, बच्चों को बहुत सारा जो है वो चीज़ें दिलाई हैं, सारी इतने ज़्यादा स्कूल में भी बहुत ज़्यादा बच्चों को किया गया कि बच्चों को पता चले कि हमारे पाकिस्तान में क्या चीज़ है और पाकिस्तान कैसे बना, कितनी मुश्किलों के बाद हमारे पास ये पाकिस्तान आया। तो बच्चों को हर चीज़ इस दफ़ा बताई गई है। मेरी खुद बेटी छोटी सी है, लेकिन उसके स्कूल में भी हर चीज़ की गई है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है तमाम स्कूलों में, बल्कि इस दफ़ा तो 10 अगस्त से ही 14 अगस्त मनी है, यानी कि 14 अगस्त के 4 दिन सब लोगों ने सेलिब्रेट करें। क्योंकि खतीजा भी मुझे भी ये बता रही थी कि इतने सारे ऑर्डर्स वो ऑर्डर वर्क कर आई हैं, स्कूल से ऑर्डर्स आ रहे थे, डिफरेंट लोगों ने गैदरिंग्स करी थी, इवेंट्स कर रहे थे, वहाँ से ऑर्डर्स आ रहे थे। मुझे भी यहाँ अपना शो करने के बाद एक जो है वो इवेंट जो है वो अटेंड करना है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो गई है। और ये जो डे इतना माशाल्लाह अच्छा मसरूफ़ और बिजी गुजर रहा है, इसमें एंजॉय, बिजी के साथ साथ आप एंजॉय भी ज़्यादा कर रहे हैं। सही बात तो है। एक दिन जैसे 14 अगस्त की हम जो है ना आज बात नहीं करेंगे कि हम 14 अगस्त ही सेलिब्रेट करें, आज तो आपके तो 10 अगस्त से सेलिब्रेट करें, इसी तरह सेलिब्रेट करें। और हर इवेंट अब तो इस तरह सेलिब्रेट होने लगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिंदा दिल लोगों की जो है वो ये पहचान बन गई है कि भाई हम हर चीज मना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर डे हम मनाते रहते हैं। चले खतीजा, अब ये फ्रॉस्टिंग करते करते कोई अच्छा सा मिली नगमा तो गुनगुना दे। चलें ठीक है जी, फ्रॉस्टिंग करते करते बिल्कुल। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, बढ़ता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। चलें जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा
बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराई कि मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, और क्योंकि अपने पाकिस्तान के लिए इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि आपकी जैसी भी आवाज़ है आप उसमें जो है वो, क्योंकि ये मोहब्बत होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब हम मिली नगमा करते हैं हमें ये नहीं होता गाने के लिए, हमें होता है कि यार हमारी आवाज़ अच्छी है कि नहीं, लेकिन मिली नगमा के लिए दिल में इतनी मोहब्बत होती है कि वो लफ्ज़ जो है वो बिल्कुल निकलने लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मज़े से फ्रॉस्टिंग हो रही है, और साथ साथ मैं यहाँ पर आपको मिलवाने वाली हूँ एक और मेहमान से जिन्होंने ज्वाइन किया है हमारा शो अभी अभी, कुकिंग विद शाहीना। तो यहाँ पर मिलवाती हूँ आपको हुसैन से। अच्छा जी, ये आप देंगे हम इनको माइक। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हुसैन आप? क्या भाई जश्न आज़ादी बन रही है, बिल्कुल माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सी थीम आपने की हुई। आप थोड़ा सा आगे आ जाए, बड़ी ज़बरदस्त सी जो है वो थीम करी हुई हुसैन ने। अच्छा हुसैन, ये बताएं कि किस तरह का दिन गुजर रहा है आज, क्या किया, सारी एक्टिविटीज़ करी, क्या किया गया, सबसे पहले तो ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त का दिन बड़ा अच्छा गुजर रहा है, और हम दोस्तों ने भी काफ़ी मस्तियाँ करी। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हमारा पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, चलिए जी हुसैन आज हमें सुनाने वाले एक अच्छा सा मिली नगमा, तो हुसैन शुरू करते हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, इस चमन के फूलों पे रंगे आब तुमसे है, इस ज़मीं का है ज़रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरो बे तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है, कौम की उम्मीदों का, जुल्म के अंधेरे में अपना आप पहचानो, ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस जबीन फुर्सत में गर्दबार की सूरत, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के, मेरे कारवां हम थे, रूह कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ आँखें थीं, असल दास्तां तुम हो, ये वतन तुम्हारा है,
तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा खाइस के। बहुत ज़बरदस्त। और हुसैन के लिए होनी चाहिए ज़बरदस्ती क्लैपिंग, और बहुत अच्छा हुसैन, बिल्कुल ज़बरदस्त सा मिली नगमा। और मुझे लगता है हुसैन आपने थोड़ा सा इसको फील करके गाया है ना। अच्छा, कौन सा मतलब मिली नगमा बहुत ज़्यादा फेवरेट है कि ये हाँ बहुत अच्छा है ऐसा, या तो वैसे तो सारे ही हमारे मिली नगमे इतने खूबसूरत हैं, तो कौन सा जो है वो सबसे अच्छा मिली नगमा लगता है? सोनी धरती। सोनी धरती। चलो थोड़ा सा दो उसका सिर्फ एक अंतरा सुना दो। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद, तुझे कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद, तुझे कदम कदम आबाद। ज़बरदस्त। और अल्लाह ताला वाकई कदम कदम आबाद रखे, हमारी वाकई सोनी धरती है, और अल्लाह ताला हम सबको इसको समझने वाला बनाए। अच्छा जी, यहाँ पर क्योंकि जो है वो केक का जो है वो अच्छी सी लेयर हो चुकी है, केक खाना है ना आज हुसैन? चलें केक भी खाएंगे साथ साथ, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद हमने करनी है इसकी फ्रॉस्टिंग, और साथ साथ हम करेंगे केक की कटिंग, तो आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून रहना है। तो यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। और एक बार फिर आप सब लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जी जनाब, तो यहाँ पर केक जो है वो आखिरी मराहिल पर आ चुका है, और बड़ा अच्छा सा हमारा माशाल्लाह केक बिल्कुल सेट हुआ है, और अब जो है वो इसकी फ्रॉस्टिंग हो रही है, और उस पर कुछ वाइट और कुछ ग्रीन का कुछ कॉम्बिनेशन सा है, और जो है सींग लगाई जा रही है। ठीक है, ये टिश्यू आप हाथ में रख लीजिए। पाइपिंग बैग ना जगह जगह से खराब हो गया है। वो होता है ये, क्योंकि इसको क्रीम सेट करना जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो काम होता है, कि जब हमें इस नोजल्स में से निकालनी होती है तो पाइपिंग बैग ने जरूर बताना होता है कि मैं जो है ना कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। जी, ये हो गया। चलें जी, अब हम इस पे लगाएंगे चांद सितारा। चांद सितारा। जी चलिए जी, ये आ चुका है हमारा चांद सितारा, और ये फॉन्डेंट आर्ट वर्क से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम रखेंगे चांद, और ये हमारा आ गया सितारा। ज़बरदस्त। अच्छा, खतीजा का जो है वो पेज भी है, और खतीजा पेज भी बता दें, क्योंकि ये ऑर्डर्स भी लेती हैं, और जिन लोगों को ऑर्डर्स देने हैं तो वो भी साथ साथ बता दें, इनको ऑर्डर्स कर सकते हैं। फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, वो भी बता दें खतीजा। जी, मैं केक एंड ग्लेज के नाम से इंस्टाग्राम पे हूँ, और फेसबुक पे भी मैं केक एंड ग्लेज के नाम से हूँ। आप मुझे एक दिन पहले ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपका भी इंशाल्लाह केक बिल्कुल डन रहेगा, मिल जाएगा आपको बिल्कुल रेडी। तो ये हमारा एक केक बिल्कुल तैयार है। ज़बरदस्त। और मैं ख़ुद पर्सनली जो है वो खतीजा से केक बनवाती हूँ। कभी मुझे ये होता है कि मैं मसरूफ़ होती हूँ और जो है वो मुझे केक चाहिए होता है, तो मैं खतीजा को भी बोल देती हूँ कि खतीजा बना दें। और खतीजा का टेस्ट केक्स का बहुत अच्छा है, मैंने खुद खाया हुआ है, बहुत अच्छा। और ये शो में भी आपको पता है कि हमारे आती रहती हैं, और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी जो है वो बेकिंग की रेसिपीज़ भी शेयर करी हैं, और यूट्यूब पर भी इनका एक चैनल है जिसमें बहुत सारी इन्होंने रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं। उस चैनल का नाम कुकिंग विद मरियम के नाम से मैं यूट्यूब चैनल पे हूँ, और उसमें मेरी 125 रेसिपीज़ हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं केक भी सिखाती हूँ, और वैसे मैं क्लासेस भी देती हूँ, बिल्कुल आप मुझसे क्लासेस भी ले सकते हैं। तो आप आए, ज्वाइन करें, मेरा नंबर लीजिए, तो बस मुझसे आप क्लासेस ले सकते हैं। मैं माशाल्लाह आपको केक्स की भी और साथ में फास्ट फूड की भी क्लासेस देती हूँ। और आपने देखा कि इन्होंने लाइव यहाँ पर केक की जो है वो फ्रॉस्टिंग करके आपको दिखाई है कि लाइव केक की फ्रॉस्टिंग बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि केक पर क्रीम सेट होना एक जो है वो मुश्किल टास्क होता है। और कितने प्रोफेशनली तरीके से और कितने कम टाइम में इन्होंने जो है वो केक रेडी किया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी प्रोफेशनल है। और साथ साथ बड़ा खूबसूरत सा बिल्कुल ये जो है वो, अच्छा एक हमारा चॉकलेट बन रहा है और एक हमारा वनीला बन रहा है। जी जी ठीक है जी,
अब हम इसमें लगाएंगे, रोज लगा देंगे। वाह, और ये रोजेस कैसे बनाए हैं आपने? जी ये फॉन्डेंट वर्क है, तो ये हमने फॉन्डेंट से बनाए थे। इसको हम सेंटर में रखेंगे, इसके ठीक साथ है। हम लगा देंगे ग्रीन रोज। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फॉन्डेंट वर्क की डो जो है वो आप लोगों को मिल जाती है इजीली शॉप्स पर, स्टोर्स पर मिल जाती है। ऑनलाइन अब तो आपको पता है कि बहुत सारा काम जो हो रहा है वो इस तरह से अवेलेबल होता है। जी, जी। जो आप लोगों को जो चीज़ें चाहिए थी, जैसे पफ पेस्ट्री हो गई, फाउंटेन आर्ट की जो है वो ये हो गई, डो हो गई, ये सारी चीज़ें आपको आराम से मिल जाती हैं। तो इसी तरह से फ्लावर एक जो है वो यहाँ पर मेरी कोशिश है कि खतीजा आपको बनाना सिखा दें कि किस तरह इन्होंने बनाया है। जी। तो फिर हम जो है वो खतीजे से एक फ्लावर भी बनाते हैं, ताकि आप इस तरह से डो लेके और इस तरह से बना सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। तो ये हमारे ये वाला केक भी रेडी हो हाँ जी, चुका हाँ जी, है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ज़बरदस्त। और अब हमें क्या करना है साथ साथ? बस हम कपकेक्स हैं, उसको भी हम थोड़ा सा फ्रॉस्टिंग कर ठीक देंगे। है। तो हम ये कप तक केक की फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं। जी जी, इसमें क्रीम डाल लेंगे हम। ठीक है। क्रीम मिल। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर एक से एक आध केक ही आप सेट करके हमें दिखा दें, बहुत हाँ, सारे तो चले, फिर सही। बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो एक आध केक आप हमें जो है ना वो अच्छा सा बिल्कुल डेकोरेट करके दिखा दें। इसी तरह से हम बाकी भी फिर सेट कर लेते हैं। चलिए। तो यहाँ पर एक हमारा जो है वो हम कप इसको ना केक- बिल्कुल ऐसे हल्के से वो लगाएंगे ठीक है, स्टेप। हम ठीक है जी। ये देखें। बहुत खूबसूरत। अच्छा, अब हम इस पे जो है वो छोटा सा ये 14 जो जी। है इसको हम कर देते हैं ना, ये सेट कर देखें। देते हैं इसको। जब 14 लगा देते हैं हम हाँ, लोग। 14 लगा देते हैं। जी। नहीं, 14 नजर नहीं आएगा ना, चलिए 4 सितारा लगा देते चांद हैं। सितारा लगाए। ग्रीन पे ग्रीन थोड़ा सा कम नजर आएगा। चलिए ठीक है। और हम इस पे जो है वो ये एक टैग भी लगा देते हैं। जी तो ये हमारा जो है वो तैयार हो चुका है, मज़ेदार सा। और साथ साथ जो है वो अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हमने जो है वो इसको कट भी करना है और बताना है आपको इसका फ्लेवर टेस्ट करके कि कैसा बिल्कुल हमारा बना है। अच्छा जी खतीजा, बहुत ज़बरदस्त इतने अच्छे केक्स बनाए आपने और इतने यमी यमी सा, और अभी हम इसको खाकर भी देखने वाले हैं कि ये कैसे बने। और सबसे पहले तो खतीजा बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने का, और साथ साथ कोई मैसेज देना चाहेंगी तो वो मुझे जो है वो बताएं, जो हमारे मुल्क के लिए कोई मैसेज है, हमारी यूथ के लिए, या जो मैसेज आपकी कोई दिल की बात है जो आप करना चाहती हैं तो प्लीज़। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अपने पाकिस्तान को छोड़ के कहीं मत जाइए ये सोच के कि भाई अब यहाँ पे कुछ नहीं रहा, तो ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, अगर एक बंदा हिम्मत करेगा तो बाकी सब हिम्मत करते हैं आगे आने की। तो जब एक ही चला जाएगा तो बाकियों ने उसके पीछे पीछे चले ही जाने। तो बस आप कोशिश करें कि अपने वतन से अच्छा कुछ भी नहीं है, अपना वतन है तो सब कुछ है। बिल्कुल। और साथ साथ मैं भी यही कहूँगी कि भाई अपने मुल्क में रहें और मेहनत करते रहें, और हर इंसान को उसकी मेहनत का फल मिलता है। बस आपकी मेहनत इतनी सच्ची लगन, कहते हैं ना आपकी लगन होनी चाहिए आपकी मेहनत में। तो कहते हैं ना जो मेहनत जो होती है वो एक ना एक दिन रंग ले आती है। इसी तरह हम तमाम लोगों की मेहनत जो है वो इंशाल्लाह एक ना एक दिन रंग ले आएगी, और हमारा पाकिस्तान जो है वो दुनिया में एक जो नाम है उसका, जो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पाकिस्तान का बहुत नाम है, लेकिन जो एक नाम अच्छाई की तरफ होता है, तो अल्लाह ताला हमारा जो मुल्क है वो उसको तरक्की और जो है वो कामयानियों की तरफ गामज़न करे। और साथ साथ क्योंकि आज जश्न आज़ादी का दिन है, तो यहाँ पर जो है वो हम करने वाले हैं केक को कट। हुसैन क्या करें केक को कट? चलें जी, यहाँ पर अब हम करते हैं मिलके। और खतीजा और जो है वो क्या क्या कहा जाए, हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज़, दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। ज़बरदस्त। तो इसी के साथ साथ मुझे और हुसैन को और खतीजा को और हमारी वीनस एचडी की टीम को, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आते हैं और आपके लिए प्रोग्राम करते हैं, हम सबको दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।